हरे राम राम। बैठ 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 दाम पे बैठ जा जो गई दाम तेरा तरक्की हो रही बताओ। नीचे गद्दी में आ गए और नीचे रह गई। बिल्कुल बिल्कुल पिछले। तो आज श्री रामनवमी, भगवान श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस हम प्रातः का श्रवण कर रहे हैं। आगे रख दूंगा। तो श्रवण किया हमने प्रातः काल किस प्रकार से रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ उनके साथ गए, उनके आश्रम के गए, आश्रम की रक्षा करने के लिए गए असुरों से। मार्ग में अहिल्या जी को उद्धार किया। तत्पश्चात पहुंचे हैं जनकपुरी मिथिला, जहां महाराज जनक नंदिनी सीता जी का स्वयंवर चल रहा था। वहां पहुंचे दोनों अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ में। जैसे दर्शन किया जनक जी ने विश्वामित्र के साथ दोनों का राम लक्ष्मण का बड़े प्रभावित हुए और विचार करने लगे मेरी पुत्री के लिए योग्य वर तो यही है, परंतु क्या करूं। उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली थी, जो शिव धनुष को उठाएगा, उसको पतंजलि चढ़ाएगा, उसी से सीता जी का विवाह होगा। जनक जी वही धनुष था, शिव धनुष, जो उन्हें प्राप्त हुआ था उनके गुरु परशुराम जी से। परशुराम जी के पास दो धनुष थे। एक धनुष दिया था उन्होंने कंस को, एक धनुष दिया था उन्होंने जनक जी को। और जो कंस ने रखा था यहाँ पर मथुरा में, कृष्ण उसको तोड़ करके कंस का वध किया था। और एक धनुष था, ये था जनक जी के पास में। तो जनक जी उसकी वो धनुष की पूजा किया करते थे। वो इतना भारी धनुष था कि 10 पहलवान भी उसको उठाने में समर्थ नहीं हो पाते, बड़े मुश्किल से उठाते थे। उसकी लिपाई पुताई होती थी, फिर उसको रखते थे वहां पर। एक बार जनक जी किस कार्यवश बाहर गए, उन्होंने सीता जी से कहा, सीता बेटी सीते, मैं बाहर जा रहा हूं, धनुष की थोड़ा पूजा पाठ कर देना। जो आगे पिताजी वापस आकर देखा, उन्होंने धनुष के नीचे लिपाई पुताई की हुई है, और वो भी आज ही की हुई है। जो लिपाई पुताई ताजी लिपाई पुताई है, गोबर से लिपते हैं ना। आश्चर्य होगा कि लिपाई पुताई किसने कर दी यहाँ पे, क्योंकि रोज लिपाई पुताई होते नहीं है, महीने में कभी एक आधार होती है। बहुत लोग पहलवान आते उठाते हैं इसको, लिपाई पुताई होती है, फिर इसको रखते हैं, पूजा होती है। तो उन्हें पूछा, बुलाया सीता जी को, पुत्री ये यहाँ पर ये लिपाई पुताई किसने की? मैंने की। धनुष उठाया किसने? मैंने। कैसे उठाया? उठाओ तो। सीता जी गई और बाएं हाथ से उसको उठा दिया, ऐसे। बड़ा आश्चर्य उनको, जिस धनुष को 10 पहलवान बड़े मुश्किल से उठाते हैं, छोटी बालिका ने बड़े आराम से उठा लिया, मतलब जैसे कोई सामान्य कोई धनुष खिलौना हो। अब उन्हें चिंता लग गई। नियम ये होना चाहिए, वर जो वर है कन्या से श्रेष्ठ होना चाहिए हर विषय में। गुणों में सब प्रकार से, बुद्धि में, गुण में श्रेष्ठ होना चाहिए। नहीं हुआ तो उस वर की खैर नहीं। लड़का ऊंचा ऊपर होना चाहिए, लड़की तो ऊपर हो गई, लड़का नीचे रहा तो उसकी फिर खैर नहीं। नियम होता है। तो अब विचार किया, जो सीता ने इसको उठा दिया, अब इसे कौन हो सकता है कि जो धनुष को उठा दे। अब जो भी जिससे भी सीता का विवाह होगा वो इससे बलवान होना चाहिए। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा कर डाली, जो शिव धनुष को उठाएगा, पतंजलि चढ़ाएगा,
सीता का विवाह उसी से होगा। उन्होंने प्रतिज्ञा कर डाली हैं। तो स्वयंवर सभा लगी थी, बहु लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, कोई धनुष हिला नहीं पा रहा है, उठाना बहुत दूर के बाद उसको हिला ही नहीं पा रहे धनुष दो हाथ से। तो अंत में जनक जी निराश हो गए। अब चिंता लगी क्या करूं मैंने प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा तोड़ देता हूं तो क्या होगा, कुल के सहित नरक जाऊंगा, और यदि प्रतिज्ञा रखता हूं तो बेटी का जीवन नष्ट होता है, ये मेरी जो पुत्री है ये कुमारी रह जाएगी। बड़े दुखी हो गए। उस दुखी अवस्था में उनके मुख से कुछ शब्द निकल गए। दुखी अवस्था में मुझे पता होता है यदि ये धरा भूमि पृथ्वी क्षत्रिय वीर रहित हो चुकी है, मगर वह ऐसी प्रतिज्ञा करता ही नहीं। वहां बैठे लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ कि मेरे इस सभा में रहे, जहां मेरे भ्राता इस सभा में विराजमान, रामचंद्र जी विराजमान है, ऐसी अनुचित बातें। वो तमक के खड़े हो गए, क्रोध में आ गए, बोले महाराज ये धनुष की बात ही क्या है, मेरे भ्राता मेरे आदेश देना इस पृथ्वी को, ब्रह्मांड को गेंद की तरह पकड़ के जमीन में पटक के मारूं मैं। बोले तो लक्ष्मण जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ऐसी कर रहे हैं क्या? वो है कौन है? शेषनाग नहीं है। शेषनाग जो कि अपने फन पर इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए सरसुदाने के भांति, सरसुदाना शिव रख दिया जाए, पता चलता है कि दाना रखा हुआ है। उसके भी मूल कौन है? लक्ष्मण जी कौन है? जो शेषनाग के मूल है। तो उन्होंने कहा ये पटक के मारू ज्ञान की भांति नीचे, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, समर्थ है वो। ये सुनकर के जनक दुखी हो गए। लक्ष्मण ने जिस सभा में रघुकुल वंश का कोई भी व्यक्ति, रघुकुल वंशी कोई बैठा हो, वह ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। तो जनक जी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा देखिए मैं किसी का अपमान तो करना नहीं चाहता, जो सामने है मैंने कह दिया, यदि किसी अपमान हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। तो उसमें उनको गुस्से में देख करके तब विश्वामित्र ने शांत किया उनको, राम जी ने शांत किया, बैठो हैं। तब उस समय विश्वामित्र ने आदेश दिया राम जी को, आप जाइए जनक जी की समस्या का समाधान कीजिए। और सीता जी बड़ी विकल्प व्याकुल थी, पता नहीं क्या होगा, उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा। जैसे जैसे राजा लोग फेल हो रहे, खुश तो हो रही है। चिंता ये लग गई है जहां होते बड़े बड़े बलशाली, बड़ी भुजाओं वाले महाबाहु, बड़े बड़े उद्भट, बड़े बड़े महाभट्ट हार गए, हिला ना पाए। अभी जिनसे प्रेम करते हो ये अति कोमल, कोई कोमल शरीर, बिल्कुल मकड़ी माती कोमल शरीर। कहाँ धनुष, कठोर धनुष, कहाँ कोमल शरीर, कैसे हो पाएगा? निमन देवी माता पर्वत पार्वती का स्मरण किया। देवी यदि मैंने आपकी भक्ति की हो तो प्रसन्न हो, तो फूल की भांति हल्का हो जाएगी। यदि सीता जी कौन है? भगवान स्वरूप शक्ति है, परंतु तो ऐसे क्यों किया? क्या उन्हें पता नहीं मैं कौन हूं, राम जी कौन है, उन्हें पता है कि नहीं है? फिर भयभीत क्यों है? क्यों प्रार्थना कर देवी पार्वती से? ये चल रही है नर लीला। नर लीला में ये जो नर्वद लीला होती है, उसमें यदि स्मरण रहा तो फिर नर्वद लीला ही नहीं हो पाएगी। यदि वो होते नारायण लीला में और सीता जी लक्ष्मी रूप में होती, फिर कोई संशय नहीं था, तो फिर लीला ही नहीं हो पाती। अब लीला करनी है, लीला तभी संभव है, नर्वद भाव होना चाहिए। राम जी को ये स्मरण ना हो मैं भगवान, सीता जी को स्मरण नहीं हो मैं भगवती, तब लीला हो पाएगी, है ना? ये नर्वद लीला। इसलिए उन्हें पता, वो तो होने पर भी इसमें नर्वद लीला के अनुसार वो उसमें विस्मरण है। रामचंद्र जी उठे, धनुष के पास गए,
धनुष को प्रणाम किया। धनुष किसका है? शिव धनुष है, शिव जी का धनुष। उसको प्रणाम किया, उसी परिक्रमा की। और सभा में जितने लोग बैठे थे सब क्या हो गया? स्तब्ध। और कई राजों कटाक्ष कर रहे हैं, अरे देखो ये उठाएगा, देखो तो कैसा है हैं? चूहिया चली पहाड़ उठाने कहाँ धनुष यार, कहाँ ये देखो इसको। हमारे से बड़े जिम वाले बॉडी वाले नहीं उठा पाए, जिम करने वाले तो उठाएंगे कोमल से दे शरीर कैसा मक्खन जैसा कोमल। क्योंकि राम की उम्र क्या है? किशोर। भगवान हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, वो कभी युवक होते ही नहीं है। भगवान को कोई भी होता है, युवा नहीं है, सब किशोर, इसलिए सुंदर है वो हैं। तो राम जी सब सुन रहे हैं इन चीजों को। आगे बढ़े, बढ़ते हुए हाथ लगाए और अनायास से उसको उठा लिया। प्रसन्न चलाने जा ही रहे थे, धनुष कड़क करके टूट गया। जैसे वो धनुष टूटा, उसको जो विकट शब्द हुआ, धनुष सामान्य नहीं था वो। इसी धनुष के द्वारा शिवजी ने कभी त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर का वध किया था इसी धनुष से कभी शिवजी ने। उसी को उन्होंने दिया था अपने भक्त परशुराम को। और क्या उनका नाम पिनाक है, उनका नाम शिव धनुष का नाम क्या है? पिनाक। जो धनुष भगवान का नाम क्या है? सारंग धनुष। और शिव धनुष का नाम क्या है? पिनाक। तो धनुष से उन्होंने वध किया था त्रिपुरासुर का। नाम है पिनाकधारी। एक नाम है शिवजी का पिनाकी। कौन है? पिनाक क्या था? जो पिनाक धनुष धारण करने वाले। इस प्रकार से धनुष टूट गया और जो विकट शब्दों पर ब्रह्मांड उस शब्द से गुंजायमान हो गया। वहां महेंद्र पर्वत पर तपस्या में रत थे। कौन? परशुराम है। जन्म से ब्राह्मण, कर्म से घोर क्षत्रिय। जब ब्राह्मण है, ब्राह्मण जमदग्नि के पुत्र हैं और घोर क्षत्रिय हैं। ऐसे क्षत्रिय हैं 21 बार इस पृथ्वी को उन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया था। क्षत्रिय विहीन। परशुराम क्या था वो? रुधिरमय जगत 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 पापम, है ना। 21 बार क्षत्रिय वध किया था उन्होंने, हैं? क्षत्रिय रुधिरमय जगत जगत भगत पापम समित भवतापम, है ना। क्या था उन्होंने? क्या है? क्षत्रिय रुधिरमय जगदबगत पापम। क्षत्रिय के रुधिर से उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। ये सरोवर भर दिया। कहाँ सरोवर? कुरुक्षेत्र में। और उससे वो सरोवर भर गया उस रक्त से। इतना क्रोधी थे। कौन? परशुराम जी थे। भगवान के शक्तावेश अवतार। असुर, इनके अंदर भगवान ने असुर मारण शक्ति का प्रवेश कराया था अपनी। असुर संहार शक्ति किनके अंदर? परशुराम जी के अंदर। और ये प्रभु का अवतार है। वैसे तो जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से क्षत्रिय है। इनके जन्म का वृत्तांत क्या है? ऋषि थे, उन्होंने यज्ञ किया। तो यज्ञ में जो एक जल का पात्र था, जो पुत्र कामना से जो अभिमंत्रित जल किया हुआ था, है ना, तो वो जल लग गया उन्हें। यज्ञ करना था। उसके बाद जो ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने उन्हें एक चरु बनाया। चरु मने एक कोई द्रव्य मात्र खीर जैसे बना के दिया, और जो अभिमंत्रित था, जो जिसे पुत्र प्राप्त हो, उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती को दे दिया। ऋषि थे। तो सत्यवती की माँ ने विचार किया, उन्होंने कहा दामाद जी मेरे लिए भी कुछ बना दो, बढ़िया चरु, मेरा भी कुछ अच्छी संतान पैदा हो जाए। उन्होंने एक उसके लिए बना दिया।
उसने विचार किया, सत्यवती ने विचार किया, उनकी पत्नी की माँ ने, कि अपनी पत्नी के लिए इन्होंने अवश्य ही कुछ विशेष बनाया होगा, पत्नी है। तो उन्हें बड़ी मतलब कि उसने चतुराई से अब लड़की के साथ उनको चोरू का अदला बदली कर ली। लड़की भोली वाली थी, माँ मांग रही है, माँ तुम्हें खा लो, उल्टा खा लिया। जब पता लगा ऋषि मुनि को, बड़े क्रुद्ध हुए। उनका मूर्ख है, तेरे पति में ब्राह्मण हूं, तो तेरे लिए मैंने जो चोरू बनाया था वो ब्राह्मण के अनुरूप था, और तेरी माँ का जो पति है ना वो क्षत्रिय है, उसे वो क्षत्रिय गुण वाला वो चोरू बनाया था, तूने उल्टा कर लिया। अब तेरा पुत्र होगा घोर क्षत्रिय, उसका पुत्र होगा परम ब्राह्मण। अब तो सत्यवती घबरा गई, आप ब्राह्मण हैं, पुत्र क्षत्रिय होगा तो मेरे पुत्र का सम्मान कैसे होगा? चरण पकड़ लिए, बोला कुछ भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है तो ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होगा, उसका पुत्र क्षत्रिय होगा। तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होगा, उसका पुत्र क्षत्रिय होगा, समझेंगे नहीं? और उसका जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण होगा। उसका पुत्र कौन होगा? विश्वामित्र। क्षत्रिय थे, बाद में क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। और इधर सत्यवती का जो पुत्र हुआ पहला, जमदग्नि, परम ब्राह्मण, ये ब्राह्मण थे। उनका पुत्र हुआ कौन? परशुराम, परम क्षत्रिय, परम क्रोधी परशुराम जी, है ना। इन्होंने जब जमदग्नि का सिर काट दिया था कार्तिक वीर अर्जुन ने, उस समय 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, अकेले अपने प्रस्य के बल से परशुराम जी ने। यहां से अपनी मां की गर्दन में काट दी थी पिता के कहने पे, हैं? तो जैसे शब्द ने कानों में पड़ा, समझ गए ये आवाज है, मेरे प्रभु का जो धनुष है वो टूटने का शब्द है। वो आकाश मार्ग से, हवाई मार्ग से आए और पहुंच गए। देखा समाज, वहां सामने देखा कि धनुष के 2 टुकड़े। जैसे प्रवेश हुए सभा में हाहाकार मच गया, सब क्षत्रिय भागने शुरू हो गए पीछे पीछे। अब हमारा पता नहीं क्या होगा, सब घबरा गए, किसी हिम्मत नहीं हुई बोलने की। कोई प्रणाम भी करता है तो धक्का हाथ पीछे और वहां पहुंच गए। और वहां जनक जी ने प्रणाम किया, प्रणाम को आशीर्वाद क्या देंगे, उसके बरस पड़े। मूर्ख जनक, तेरे को मैंने शिव धनुष पूजा करने के लिए दिया था, शिव धनुष तूने इसकी रक्षा भी नहीं कर पाया, तोड़ा कौन इसको? उसको सामने उपस्थित करो, नहीं सारी सभा को ही मैं सभा को नष्ट करता हूं। बहुत गुस्से क्रोधित थे, कि बार बार ऐसे कह रहे हैं कि जिन्हें तोड़ा मैं उसको मृत्युदंड दूंगा। वहां कौन बैठे? लक्ष्मण जी। अब तो धनुष तोड़ा किसने था? राम जी ने। मतलब तो सीधी बात है, मतलब कि वो दंड की बात किससे चल रही थी? राम जी के। लक्ष्मण जी खड़े हुए, बड़ा तर्कातर्की हुई इसमें हम एक कविता भी पढ़ते थे, क्या नाथ क्या भव भंजन नाथ न्यारा दास है तुम्हारा, इसमें कविता भी थी। तो उसमें लक्ष्मण को पुरुषों को संवाद है। तो लक्ष्मण ने कहा, प्रभु ऋषिवर आप ऋषि होकर के, ऋषि कौन होते हैं? अनासक्त, आत्माराम, और आप सब धनुष के लिए नहीं मतलब व्याकुल हो रहे हैं, धनुष के लिए। अब ऋषि मुनि आप, फिर आप धनुष से काम किया है, तो आप उसमें व्याकुल हो रहे हैं। ऋषि कैसे होते हैं? आत्माराम, आप तो काम, परम शांत, निष्किंचन विरक्त होते हैं। धनुष में से आ सकते हैं आपकी। और फिर ऐसी धनुषिया तो हमने बहुत तोड़ी बच्चों ने, जब धनुषी कहा तो उनका तो आग, उनका सिर क्रोध पैर से सिर पे चढ़ गया। तो धनुषी कह रहे, धनुषी है ये, मालूम धनुष किसका है? ये साक्षात महादेव का धनुष है, और तुम सामान्य धनुष कह रहा है? हम बोला हम क्षत्रिय हैं, हमारे धनुष, हमारे लिए सब धनुष मान्य होते हैं। इस प्रकार से परशुराम बार बार
फरसा उठाते हैं, परंतु पता नहीं क्या कारण था, प्रहार नहीं कर पाते हैं। और वहां लक्ष्मण जी उनको क्रोध को और भड़का रहे हैं, और राम चुपचाप देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो बहुत देर हो गई, फिर जब क्रोध अति बढ़ गया तो राम सामने आए, हाथ जोड़े, प्रभु जिसने भी तोड़ा होगा आपका दासी होगा, और मेरे साथ और किसमें हो सकता है? तो बोला धनुष मैंने नहीं तोड़ा। बोले शर्त लगी थी, प्रतिज्ञा थी, पूरी करने गया तो टूट गया। अब जो आपका आदेश हो शिरोधार्य। उनकी ऐसी मधुर वाणी को सुनकर के उनका फूल और फूल के खोल गया। तू तो नहीं मधुर वाणी बोल रहा है, तेरा भाई ये, इसका मतलब तू भड़का रहा है उसको, तू भड़का रहा है उसको, तू भी ऐसा ही नहीं है। तब उन्होंने कहा, तब ये कहा ना कि जिसने भी धनुष तोड़ा होगा वो कोई आपके दास होगा। अब कुछ परशुराम जी को कुछ संदेश होगा कि ये धनुष को उठा नहीं सकता है, संभव ही नहीं उठाने। फिर देखा कि राम तो सामने जो कह रहा है, राम जिसे राम कहा जाता है, दशरथ राम, ये तो एक बालक है, 16 साल की उम्र इसकी, 16 साल की उम्र है इसकी, कोमल शरीर है, उठा के ले, इसने उठा कैसे लिया? जहां बड़े बड़े राजा लोग बैठे हुए हैं, कुछ संदेह हुआ उनको। उनके बाद एक धनुष और था, वो था वैष्णव धनुष। उन्होंने कहा राम ये धनुष पकड़ो, इसमें तीर संधान करो, बाण चढ़ाओ। चढ़ा दिया तो मान लूंगा धनुष तुमने तोड़ा है। धनुष कौन सा है? वो वैष्णव धनुष था परशुराम के पास में। राम बड़ा आसानी से उठाया, बाण चढ़ा दिया। जब चढ़ाया तो अब समझ गए ये तो वास्तव में ये तो विष्णु ही है, ये सामान्य देवता भी नहीं है, कोई दानव भी नहीं है, क्योंकि वैष्णव धनुष पर वही बाण चढ़ा सकता है, केवल विष्णु ही चढ़ा सकते हैं वैष्णव धनुष पर बाण, क्योंकि परशुराम कौन है? उसे विष्णु, सामान्य व्यक्ति नहीं चढ़ा सकता। समझ गए, अच्छा ये अवश्य ही विष्णु, हाथ जोड़ लिए। तो भगवान ने उनको अपना दर्शन दे दिया। अब राम जी ने कहा बताओ क्या करूं मैं, ये बाण चढ़ा है, धनुष वैष्णव धनुष है, इसलिए बाण जिसमें चढ़ जाता है तो कभी खाली जाता नहीं है, क्या करूं बताओ इसको कहां फेंकूं? या तो मैं आपकी तपस्या नष्ट कर दूं, या आपको पुण्य नष्ट कर दूं, तपस्या या पुण्य नष्ट कर दूं, क्या करूं बताओ? या आपकी गति नष्ट कर दूं, या तपस्या का बल नष्ट कर दूं, क्या कर सकते हो? उनका प्रभु देखिए वास्तव हुआ क्या था, 21 बार जब परशुराम ने क्षत्रिय विहीन किया था पृथ्वी को, वो पृथ्वी में दान करती थी ब्राह्मणों को। अतः जो दान की वस्तु जो वह ग्रहण नहीं की जाती है, उनका देखिए प्रभु ये पृथ्वी मैंने दान ब्राह्मणों को दान कर रखे हैं, पृथ्वी में कहीं भी रात्रि निवास नहीं कर सकता हूं, तो मेरे तो जो गमन शक्ति है उसको आप नष्ट मत कीजिए। जो आज मुझसे अपराध बनाया है इसके कारण है तपस्या का बल, अहंकार। जो मेरा अहंकार कारण क्या है? जो मेरा तपस्या का बल है ना, ये मेरा अहंकार कारण है। आप तपस्या के बल को नष्ट कर दीजिए, मेरे अहंकार को नष्ट कर दीजिए। अच्छा इस धनुष को, इस बाण को आप दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए। इस प्रकार से अब परशुराम ने प्रभु को, राम जी को प्रणाम किया और जनक से कहा, जनक महाराज आप उन्हें बताया नहीं कि भगवान है, उन्हें बताया भगवान है, आशीर्वाद दिया। जनक महाराज, जनक जी आपका परम सौभाग्य, आपकी कन्या को ऐसे वर प्राप्त हुआ है, मां सौभाग्यवती है आपकी पुत्री। दोनों राम उनको आशीर्वाद देकर हम परशुराम जी प्रसन्न होकर चले गए, और राजाओं ने चैन की सांस ली, बच गए। और सीता जी बड़े भयभीत थे, उन्हें क्या होने वाला है, पता क्या होने वाला है, बड़ी प्रसन्न, जनक जी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद जनक जी ने फिर समाचार भेजा अयोध्या, दूत को भेजा, जाओ महाराज को इसको विदित कराओ कि राम जी ने स्वयं जीता है, अपराध लेकर के आए और विवाह संपन्न कराएं। जब दूत वहां गए, आइए खबर सुनाई दशरथ जी को, बड़े प्रसन्न। दशरथ जी ने अपना हार निकाला, मोतियों का हार, उसको दे दिया, आप ये पुरस्कार लो। बोले हम नहीं लेंगे, हम पुरस्कार नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे?
क्योंकि सीता हमारी बेटी है, समझे क्या नहीं, और बेटी है, इसलिए हम उसको हम ले नहीं सकते हैं। जब ये सुना तो विचार किया, जिस देश के सामान्य एक सेवक में ऐसी भावना हो, हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। फिर बारात सजाई, उसमें कौशल्या जी, सुमित्रा जी, पूरे परिवार निकला, उसमें भरत जी भी गए, शत्रुघ्न, लक्ष्मण तो वहीं ही हैं। बारात गई वहां पर, विवाह हो रहा था उसमें। उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि एक आध विवाह हो रहा है, तिनको भी शांत कर दिया जाए, 3 भाई और है तो खर्चा बच जाएगा, हैं? लगे हाथ में हूं। बड़े प्रश्न। जनक जी ने कहा, हाँ मेरे भ्राता की 3 लड़की कन्या और हैं। कौन? मांडवी, श्रुतकीर्ति और सुमित्रा। क्या? उर्मिला कर दिया जाए। तो चारों राजकुमारों के साथ 4 राजकुमारी से हो गया। राम जी के साथ विवाह हुआ सीता जी का, लक्ष्मण जी के साथ हुआ उर्मिला जी का, भरत के साथ मांडवी और शत्रुघ्न के साथ में श्रुतकीर्ति। कहा एक बहू लाने गए थे, 4 बहुएं मिल गई। और दशरथ जी बड़े प्रसन्न होकर के वहां 4 बहू 4 पुत्र लेकर के वापस अपने नाचते गाते आनंद मग्न होकर के अयोध्या पहुंचे। और अयोध्या में आनंद का ऐसा माहौल कि देवता भी वहां बेच बदल के आ गए आनंद उत्सव, आनंद में भाग लेने के लिए। अब सब ठीक चल रहा था, आनंद कोलाहल मचा हुआ था। उसी समय एक और घटना घट गई, है ना। राम जी का जीवन बड़ा ही उतार चढ़ाव रहा है बेचारा। राम जी जीवन बड़ा उतार चढ़ाव रहा है, राम जी का जीवन, है ना। सीता जी का तो उसके ऊपर। उसी समय जब अब विचार किया गया, दशरथ जी विचार किया, पुत्र मेरे योग्य हो चुके हैं, अब मुझे वानप्रस्थ लेना चाहिए। 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। पहले बालक गुरुगृह में रह करके 12 साल तक विद्या अध्ययन करेगा, शिक्षा अध्ययन करेगा, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। उसके पश्चात यदि समर्थ है, सीधा 4था आश्रम सन्यास, घर लौटेगा ही नहीं। यदि अभी थोड़ा अंदर कमजोरी है तो प्रवेश करेगा गृहस्थ आश्रम में। फिर आधी आयु गृहस्थ आश्रम निभाने के पश्चात फिर जो सारा राजपाट है, जो घर का दायित्व है, पुत्र को अर्पित करके चित्याश्रम वानप्रस्थ पत्नी के साथ निकल जाएगा। फिर पत्नी की आसक्ति समाप्त हो गई, पत्नी को पुत्र के अधिक दायित्व में छोड़ करके संन्यास आश्रम। ये संन्यास आश्रम पहले ऐसे होते थे। पहले हम देखते राजा लोग यही करते थे, है ना। जो उम्र बढ़ती थी आसक्ति कम होती थी, और सामने आदमी क्या होता है, मरने को बढ़ रहा आसक्ति उतनी बढ़ रही होती। देखना देख लेना, एक जवान व्यक्ति को आसक्ति कम, बूढ़े घर में बच्चे ने टीवी तोड़ दिया, जो पिताजी को गुस्सा कम आएगा, जो नाना जी है, दादाजी बैठे हुए कोने में, वो 3 बार किस लगे रहेंगे, बोलते रहेंगे। और फिर पापा छोड़ो ना, टूट गया ना, नहीं आ जाएगा ना। पाप समझा रहा है, दादाजी बोलते रहेंगे वहां पे, आसक्ति बढ़ती रहती है। अब विचार किया मुझे वानप्रस्थ लेना चाहिए। अब मुझे अपने पुत्रों में से किसी को गद्दी सौंपनी होगी। तो विचार विमर्श किया गया, देखा कि राम सबके प्रिय है, कोई प्रजा के प्रिय राम अति प्रिय हैं, तो सबकी इच्छा राम ही, वो बड़े भी हैं और प्रिय भी हैं। इनको राजगद्दी सौंपनी चाहिए, इनका राज तिलक करना चाहिए। सब इसमें सबकी स्वीकृति है। कौशल्या तो होंगी क्या कई बड़ी प्रश्न आज, मेरे पुत्र राम का राज्य अभिषेक, और सुमित्रा तो है ही मिजाज, सब आनंदित हैं। रानियां, राजा, जितने भी पूरा परिवार, पूरा राज्य आनंदित है। और उस समय वहां पर भरत शत्रुघ्न थे नहीं, वो गए थे ननिहाल में गए थे वो।
जब यहाँ राज तिलक होने की तैयारी आई तो उस समय देवताओं में खलबली मच गई, ये क्या हो रहा है, ये तो हमारा से गड़बड़ हो जाएगा। जिस उद्देश्य से हम राम जी को लाए थे, यदि राजगद्दी में बैठ गए तो हमारा काम सफल कैसे होगा। इनको राजगद्दी मिलनी नहीं चाहिए, है ना। देवी सरस्वती के पास गए, उनके पैर चरण पकड़ ले, देवी कुछ करो, क्या करें, ऐसा करो कि ये राम जी को राज तिलक ना हो पाए। इनको बनवास होना चाहिए। और वो क्यों, तो बताए क्योंकि यदि राज ये घर में बैठे रहेंगे तो जो हमारा जो उद्देश्य है रावण वध, जो बड़े बड़े असुर जो जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, उनका विनाश कैसे होगा। आप ऐसा कुछ चक्कर चलाइए, राम जी को वनवास प्राप्त हो जाए। देवी बड़ी दुखी हो गई, कहा मेरे प्रभु का राज तिलक होने वाला है, कहा उनको वनवास में भेजना पड़ेगा। उसमें बहुत उन्होंने गाली गुलाज, बहुत खरी खोटी सुनाई देवताओं को, बहुत सुनाया। तुम कितने स्वार्थी हो सकते हो, अपने स्वार्थ के लिए तुम भगवान को भी वन में भेजना चाहते हो। अब करें क्या, बात भी ठीक भी थी। यदि राम जी गद्दी बैठ जाते, रावण वध कैसे होता, खरदूषण वध कैसे होता, कुंभकर्ण वध कैसे होता, दुष्ट राक्षसों का वध कैसे होता। उस समय देवी आई अयोध्या में, खोज रही है मैं किसको अपना शिकार बनाऊं। नहीं होता, कैसे हो जाता राजा, कैसे हो जाता। अरे युद्ध के लिए ताकि कारण चाहिए ना, ऐसे आगमन करते किसी के बाद, कोई कारण चाहिए था, समझा क्या नहीं। युद्ध के लिए कारण चाहिए, थोड़ी जब चढ़ाई कर दी उसके ऊपर। कारण कैसे मिलता। सीता जी घर में रहती तो रावण उसका क्या अपहरण कर पाता था, नहीं कर पाता था। कारण चाहिए, कारण कैसे बनेगा, समझा क्या नहीं। कारण चाहिए होता है, नहीं अटैक कर जब ताकत है तो ताकत से नहीं होता, कारण चाहिए होता है। तो विचार किया मैं किसके माध्यम से कार्य करूं। सब पात्रों को देखा, सबकी निष्ठा राम के प्रति है, सब धर्म में अडिग है। तो वहां देवी ने कहा मेरा काम सफल नहीं हो पाएगा। देखा उनमें से कैकेयी की दासी, कैकेयी जी की जो दासी थी मंथरा, देखो ये कुछ क्या है, मूढ़ बुद्धि की है, मूर्ख जैसी, ये कुछ मूर्ख प्रवृत्ति की है। मूर्ख है ना, मूढ़, समझने की सामर्थ्य जो नहीं होता, एक मूढ़ है, इसको शिकार बनाओ। देवी ने उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। उसी बुद्धि में यह आ गया कि राम जी यदि राजा बन गए तो मेरी जो स्वामिनी जो कैकेयी है दासी बन जाएगी। यदि दासी बन जाएगी तो मेरी क्या अवस्था बन जाएगी, तो मेरी भी हालत अच्छी, अवस्था अच्छी नहीं होगी, और चिंता लगी है। तो तब जाकर उन्होंने कैकेयी के मन में जहर बोना शुरू कर दिया। तुम बड़े खुश हो रही हो ना, खूब खुश रहो। वो दिन दूर नहीं है जब कौशल्या महारानी बन जाओगी और तुम दासी बन जाओगी और तुम्हारा पुत्र भरत राम जी का दास बन जाएगा, तब तो तुमका आदेश पालन करना। पहले बड़ा गुस्सा आया, उसने गाली बकी है क्या है, उसने कहा है कोड़े खुबजे काने, उसे अर्थ यह है कि वो कैकेयी गहरी शास्त्र में कहा गया है काना, कुब्जा और लंगड़े, इनकी बुद्धि कैसी होती है, हमेशा कुटिल होती, कुटिल जानी कुटिल चाल। कह रही है क्या कह रही, नीति शास्त्र में कहा गया है जो काने होते ना, काने अंधानी काना टेरा टेरा से होते ना, वो बहुत खतरनाक होता है। ऐसा हो समझो, उससे देख रहे हैं बात कहीं और कर रहे हो ना, समझो मामला कर रहे हैं, देख कहीं और रहे हैं बात कहीं और कर रहे हैं, समझो ये खतरनाक आदमी। खोड़े, जो खोड़े होते ना, खोड़े अरे बीमारी है उसको, इसका नाम। और कुब्जे, पीटने कुब्जे, ये तीन बोले जान कुटिल चाल, ये हमेशा कुटिल नहीं, चाल कुटिल होती है। तू भी कुब्जा है, तू भी कैसी है, तेरी बुद्धि भी क्या ऐसी है, कुटिल है। बहुत सुनाया उसको, तो तेरी दुर्बुद्धि ऐसे कैसे हो गई,
राम जो मुझे राम भरत से प्रिय है, तू मेरे में जहर बो रही है, हमारे घर में तू आग लगा रही है। बहुत समझाया, परंतु नियम होता है। अब युक्तियां दे रही हैं, तो विचार करो क्या गई। यदि महाराज के मन में कोई कलुषित विचार नहीं होता इस समय, जबकि दोनों भाई यहां नहीं है, भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, तो इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। बात ठीक भी थी, संशय कारण था। इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, इस अनुष्ठान में भरत यहां पर नहीं है, शत्रुघ्न यहां पर नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में ऐसा कार्य कैसे हो सकता है? वहां आ जाते फिर होता है काम, उनकी अनुपस्थिति में ये सब कार्य किया जा रहा है। अब धीरे 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 क्या मन में इसे कहा ना, दुष्टों का संग हम करते हैं, हम सोचते हैं अरे क्या हो गया, कुछ नहीं होता। मैंने कहा देखो उसके पास मत बैठना, वो वैष्णव निंदुक है। तुमने कहा क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सुनता हूं यहां निकालता हूं। नहीं, हम सुनता हूं यहां निकालता हूं बोल तो देते हैं ना, परंतु नहीं। एक बार तो कान में चला जाता है ना, चम्मच में आपने दाल लिया, दाल पलट दिया, दाल दुबी से चिपकी रह जाती है। कभी भूसे मत सोचना नहीं मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धीरे 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 प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। वो वहां कैकेयी भी यही हुआ, जब उसे युक्तियां दी कि भरत यहां पर नहीं है, शत्रुघ्न यहां पर नहीं है, ऐसी अवस्था में इतना बड़ा अनुष्ठान कैसे किया जा सकता है, सोचो। अब उसके मन में बात बैठ गई, निश्चित रूप में कोई षड्यंत्र हो रहा है। दुष्टासन किया ना, बुद्धि भी कलुषित हो गई, उसकी बुद्धि कलुषित हो गई। बस उसी मन में आ गया सत्य ही ये षड्यंत्र है, मेरे पुत्र भरत को दास बनाने का और मुझे दासी बनाने का ये षड्यंत्र है। बस कहां वो प्रेम था, जो प्रेम राम जी के प्रति प्रेम था, वो प्रेम इतना कड़वाहट में बदल गया। को भवन चली गई, को भवन में। अब कल सवेरे राजतिलक होने वाला, सुबह राजतिलक होगा, राजतिलक प्रातःकाल में। एक दिन पहले अधिवास चल रहा था, जो है तो उसी जो अनुष्ठान को अधिवास कहा जाता है, चल रहा है। अधिवास में जब समय आया तो वहां पर उपस्थित होना है, राजा रानी को दोनों उपस्थित होना है। क्या पता नहीं है, दूध भेजा गया के महल में, पता चला कि कैकेयी जी तो को भवन में चली गई। राजा पहले एक घर बनाते थे जो कोप भवन, जो रानी गुस्सा आता था वो वहां चली जाती थी, कोप भवन में जाती थी। फिर तुम उत्पाद क्या मतलब क्या, उत्पाद और नहीं करना, वहां उत्पाद करो। एक बार मतलब अशांति नहीं करना, वहां घुस जाओ, कुछ भी करो, तोड़फोड़, और घर में शांति होनी चाहिए। हर व्यक्ति ऐसे करना चाहिए जो शादी करने पश्चात एक घर पर घुसा, वहां चले जाना, यहाँ हमको परेशान नहीं करना। को बोल गए थे, वहां चली गई है। दशरथ सुना को भवन में चली गई इस समय में, ये कैसे हो सकता है? को भवन जाने मतलब क्या हो गया, स्थिति बहुत गंभीर स्थिति है। मतलब ऐसे क्या हो गया कि उसको कोप कर लिया, मान कर लिया। वहां पहुंचे, जो वहां जब अवस्था देखी क्या गई, तो देख के दंग रह गए, उनके पैर के जमीन में खिसक गई। सारे अलंकार बिखरे हुए, और उसने कपड़े फटे पुराने कपड़े, काले वस्त्र धारण किए हुए, केश बिखरे हुए, श्रृंगार कुछ नहीं, भूतनी की तरह बैठी, मुझे कुछ तो चक्कर है, ऐसे क्या हो गया? उसे समझाया, पूछा ऐसे क्या हो गया, इस प्रकार श्रृंगार। अभी वहां पर अधिवास होने वाला है, तुम्हारा वहां आना जरूरी है, यज्ञ में बैठना है, हवन में बैठना है, तुम बैठे हुए हो। उसी सामने जाए तो मुंह घुमा ले, तुम्हारे वहां मुंह घुमा ले, बातें नहीं कर रही है। बहुत देर के बाद जब पूछा तो गुस्से में तो विचार बोले, आप ये जो कर रहे हैं षड्यंत्र है, मेरे पुत्र के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं आप। तो षड्यंत्र करो आपके पुत्र के प्रति, क्या षड्यंत्र हो गया? आप जानबूझकर आपने भरत और शत्रुघ्न को पहले ननिहाल भेज दिया कि वो कोई बाधा न पहुंचा पाए। अब राम को राजा बनाना चाहते हैं, कौशल्य को महाराजी बनाना चाहते हैं, हमको दासी बनाना चाहते हैं।
ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, जो कह के सदा भरत से अधिक प्रेम किसे करती थी? राम को, है ना। आज इसकी बुद्धि ऐसी कैसे हो गई है? तो उन्होंने पूछा बताओ तो क्या समाधान क्या है, तो तुम चाहते क्या हो? वही चाहती हूं राम को वनवास मिले 14 साल का, और मेरे पुत्र भरत को मिले राज्य। बोले भरत को राज्य मिले हमें कोई समस्या नहीं है, और राम को कोई समस्या नहीं होगी, तो राम को वनवास क्यों? ठीक है भरत राज्य करे, क्या समस्या? कोई समस्या नहीं ना, मुझे आपत्ति नहीं है, राम को तो आपत्ति होगी ही नहीं, वो खुशी होंगे राम। ये वनवास क्यों? उसने कहा देखो यदि भरत राजा बन गए ना, राम सबके चहेते हैं, पूरी प्रजा क्या करेगी? विद्रोह कर देगी, विद्रोह। राम यदि वनवास चले जाते हैं 14 साल तक, 14 साल तक भरत अपना प्रभाव यहां पर जमा लेंगे, फिर राम आए तो फिर इन्हें महत्व नहीं है, राम को जाना होगा। सुनकर के दशरथ ने उनके पैर पकड़ लिए, रोए, प्रार्थना कर रहे हैं तो वनवास राज्य ले लो, परंतु राम को वनवास मत भेजो। इतनी कठोर हृदय बन गई उसमें क्या कही बोलते ना, एक बार इसमें कामना जग जाती है ना, तो क्या स्थिति होती है? क्या कही का चरित्र है। भरत जी और दशरथ जी रोते रहे तो बेहोशी हो गए, और यहां पर अगले दिन प्रातःकाल हो गया, पूरी ड्रामा पूरी रात चला। प्रातःकाल अब अनुष्ठान होने वाला है। खोजा दशरथ जी कहाँ गए? राम जी पहले के उनके महल में गए, वहां नहीं है। कौशल्य जी से पूछा, वो कहाँ है? पता नहीं चला। अंत में पता चला कि कह के भवन में गए हैं, और वहां पता चला कि को भवन में गए। राम जी को भवन में पहुंचे, वहां तो जो स्थिति देखी उनके हृदय विदीर्ण हो गया। एक तरफ दशरथ महाराज जी बेहोश पड़े में, मुंह से बच के राम राम निकल रहा अस्त व्यस्त, और बगल में कह गई घायल नागिन की भांति, उसमें भी सांसें ले सांस नागिन सांस लेती, घायल नागिन सांसें ले रही, जिन आंखों से राम के प्रति हमेशा क्या इसलिए बरसता था, उनमें आग बरस रही है, जैसे राम सामने के मानो खा जाएगी उनको। हम भी बड़े विस्मित, तो ये क्या स्थिति हो गई? वो ये कोई और दूसरी है? नहीं तो है तो भाई है। बोले माता जी पिताजी को क्या हो गया? कड़के बोले मुझे क्या? बोले इनसे पूछो ना, कुछ नहीं हुआ, होना क्या? तो ऐसी कैसे अवस्था हो गई है? तो ताने मारे, ये आपके वीर पिताजी है ना, जो रघुवंशी की रीति को निभाते हैं। रघुवंश रीति ला चली आई, उसी वंश के हैं ये। इन्होंने मुझे पहले किसी काल में मुझे 2 वरदान दिए थे, और मैंने कहा था अभी नहीं चाहिए, इसलिए वरदान सोच में देना चाहिए। किसी समय दशरथ जी को इंद्र अपने लोग ले गए थे असुर से युद्ध करने के लिए, क्या कि साथ में थी, युद्ध चल रहा था, तो दशरथ जी के रथ का पहिया जो धूरी थी निकल गई थी, और पहिया जो उसमें कील थी निकल गई थी, और पहिया निकलने वाला था। दशरथ उनका ध्यान था युद्ध में, कैके ने देखा तो उस कील की जगह अपना हाथ अटका दिया, हाथ उसको पकड़ लिया, हाथ लहूलुहान हो गया, छोड़ा नहीं उसको, ये पहिया के बाहर न निकल जाए। युद्ध जीत गए, जब देखो पूरा हाथ लहूलुहान हो गया। दशरथ बड़ी प्रसन्न, तुम्हें मेरी रक्षा कर दी, मैं तुम्हें 2 वरदान दे दूं, वरदान मांगो। उसमें बुद्धि शुद्ध थी, बोले मैंने तुम्हें तो रक्षा की, वह रक्षा नहीं की, मैं रक्षा मैंने अपने किया, मेरे पति है, मेरे जीवन फिर प्राण धन है, जी नहीं चाहते हैं तो आपके पास मेरे 2 ये वरदान गिरवी रह गए, आपके पास कहीं मांग लूंगी। और आज मैं मांग ली ये चीज, एक से भरत जी को राज्य, दूसरे से राम को वनवास। तो मैंने वो आपके पिताजी को स्मरण दिलाया, 2 वचन सुनते बेहोश हो गए, और राम जी बड़े गुस्से में आ गए, मेरे को वनवास, इतना गुस्सा आया, बिगड़ गए, है ना। उनको कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे कुछ सामान्य बात होती है। उनके कोई आश्चर्य चेहरे में ना आश्चर्य का भाव होता है, आश्चर्य ऐसा हो गया, या फिर क्रोध का भाव,
न क्रोध न आश्चर्य, सामान्य मुद्रा भगवान की है। तो बोले पिताजी भाई इतनी सी बात है, इतनी बात है, आप ऐसे व्याकुल हो रहे हैं? तो ठीक है, मैं साहस कर रहा हूं, मैं बन जाऊंगा। हे माता श्री, मैं पिता की ओर से मैं वचन देता हूं, भरत को राज्य मिलेगा और मुझे वनवास मिलेगा। अब वो दशरथ जी ने कहा पुत्र तुम मेरे वचन को तोड़ दो, मेरे विरुद्ध विद्रोह करो। क्या करो? विद्रोह करो। तो पिताश्री कैसे हो सकता है? मैं आपको पुत्र हूं, हम रघुवंशी हैं, आपने वचन दिया है तो उसे पूरा करना कर्तव्य मेरा कर्तव्य है। लेकिन आर्य धर्मिष्ठ बचसा यदि गाधारण्य है ना, क्या सुनोगे? सुदुष्टज्य सुराज लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्य बचा यदगाधरण्य, जिन्होंने अपने पिताजी का वचन पूरा करने के लिए वन में चले गए, ऐसे महापुरुष वंदना करवाए ना भागवत में, है ना। इस प्रकार से राम जी ने उसमें पुत्र का धर्म निभाते हुए उनसे कहा आप चिंता मत कीजिए, आप व्याकुल मत होजिए, मैं वचन देता हूं, मैं वनवास जाऊंगा। आप बेचारे दशरथ जी विवश बैठे हुए, कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसके पश्चात पर ये सिद्ध हुआ, तो वो भी कब? तुरंत, यानी कल परसों नहीं। इतनी कठोर कह गई बन गई, तो ठीक है तुम जाना चाहते हो, राजवेश उतारो, मुकुट उतार दिए, हार उतार दिए, सब बाजू उतार दिए। उनके लिए इतनी कठोर बन गई, मुनियों का वेश, सादे धोती कपड़े मंगा दिए, ये पहनो। तो क्या क्या हृदय कठोर बन गया। सब अलंकार सब राजवेश उतरवा दिया। उनका उतरा सीता जी का उतरवा दिया, सीता जी का उतरवा दिया। जब सीता जाने लगी पहले, फिर बात राम की थी, फिर सीता बोली मैं भी चलूंगी। तो तुम क्यों जाओगी? वनवास तो मेरे को हुआ है। उन्होंने ये बताओ पति का धर्म क्या होता है? पति का अनुप्रजा करना, अनुगमन करना। लक्ष्मण बोले मैं भी जाऊंगा। राम ने कहा भैया संभव नहीं, क्योंकि तुम्हारी माता सुमित्रा है, यदि वो कहें तो संभव है। लक्ष्मण सुमित्रा जी के पास में गए, डरते डरते, कहीं मेरी माँ के मना न कर दे। तो बोले पागल है क्या? क्या बैठ, वनवास तुमको हुआ है, राम को हुआ है, जाने उनको। डर रहे थे कि माँ मना न कर दे। प्रणाम किया, बोले माँ मेरी बड़ी इच्छा है कि भैया वनवास जा रहे हैं, मैं सेवा करने। इतनी प्रसन्न हुई उनके पुत्रवती युगिति जग सोई, राम भगत जासुत होई। कहा उन्होंने, ये संसार में पुत्रवती वही है यह पुत्र राम भक्त हो। हैं? और कहा, उसका एक अर्थ कहा, न तो वह बाद बियानी राम विमुख पुत्र सुत से सुख जाने। जो स्त्री राम भक्ति से विहीन पुत्र को देकर सुखी होती है, उसकी स्थिति कैसी है? सूर्य की जो है सूर्य कुतिया होती है ना, उसके 12 बच्चे पैदा होते हैं। वह सूर्य अपने बच्चों को देकर प्रसन्न रहती है। जो स्त्री अपने भक्ति विहीन पुत्र को देकर सुखी रहती है, उसकी स्थिति कैसी है? कुतिया उससे तो कुतिया और सूर्य श्रेष्ठ है। ये दो श्लोक जैसे कहे, प्यार कहे, लक्ष्मण जी बड़े आनंदित हुए, डर रहे थे पत्नी मां भेजेगी नहीं, बड़ी खुश हुई, जाओ बेटा जाओ, हैं? ये मेरा आदेश है, राम को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, हैं? उनके सोने के बाद सोना और जगने से पहले उठ जाना। सुनते हैं कि 14 साल तक लक्ष्मण सोए ही नहीं, खाए ही नहीं, सोए ही नहीं। इसे कहते हैं शिवा तत्व क्या होता है? शिवा का लक्षण क्या है? त्याग ही शिवा का लक्षण है? तो लक्ष्मण जी को तो वरदान उसको तो था ही नहीं कि वन में चले जाए, और बैठे हुए क्या खुश हो गई। उन्हें डर लगा था कि लक्ष्मण यहां रहेगा ना, ये प्रजा को भड़का सकता है, सबको एकजुट कर सकता है, ये दल बना सकता है। इसलिए लक्ष्मण जा रहा है तो बोले भगवान ने बड़ी कृपा की, लक्ष्मण जा रहे, ये कांटा अपना निकल गया। तीनों को मुनि वेश धारण करा के क्या कहने का, तुरंत निकलो यहां से बेटा, देर मत करो, बस चल जाओ,
शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। आश्चर्य है, एकदम बोल रहा हूं, जब पढ़ोगे ना उसको रामायण में, मतलब आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। कैसे इतनी कठोर हृदय बन गई वो, क्या कही कि कल्पना नहीं कर सकते। आज तो बेचारी बदनाम है, किसी ने आदम पुत्र का नाम कैकेयी नहीं रखा है। कोई कैकेयी शायद को रख दे, का नाम सुना नहीं, कैकेयी का नाम रख दे, इतना नाम बदनाम हो चुका। यद्यपि वो जो ये कारण हुआ, इसमें भी राम जी की इच्छा। क्यों? यदि कैकेयी वनवास नहीं लेती तो राम इतना बड़ा कार्य कैसे कर पाते? राम की महिमा निखरी कैसे? विचार करो, यदि राम जी को वनवास नहीं होता, राम की महिमा कैसी प्रकाशित होती? संभव होता? कैसे प्रकाशित होती? राम की महिमा कैसे? दो कितना काम हुआ, जंगल में कितने भक्त, शबरी जैसे लोग भक्त बैठी हुई हैं, यहां पर हनुमान जी भक्त बैठे हुए हैं, यदि सपो अंगद हो गए, वहां पर कितने भक्त ऐसे थे, ऋषि मुनि थे। यदि राम को वनवास नहीं होता तो फिर उनका सौभाग्य कैसे होता है? कहते ना कि अच्छे काम करे किसी को बलिदान देना पड़ता है। बलिदान किसने दिया? क्या कहीं नहीं। अब नाम बदनाम करवा लिया, उसी तरह जगत का कल्याण हो गया। विचार किया तो बहुत बड़ा काम इनका है। इनका जो रोल है वो लक्ष्मण से कम नहीं है। अब नाम बदनाम करके भी जगत का कल्याण किया इन्होंने, कितना बड़ा काम है। इस प्रकार से उनको राम जी को वनवास हो गया। दशरथ जी सोच रहे थे, अपनी मंत्री सुमंत्र से कहा ले जाओ इसको, जंगल दिखा के ले आना। जंगल जाएगा ना, जो जब जगह डर जाएगा वापस आ जाएगा। जो दिखा हिंसक प्राणी, भालू घूम रहे हैं, शेर घूम रहे हैं, आप वापस आ जाएंगे, ले आना घुमा करके। दशरथ जी सोचे बैठे थे, जब परंतु राम तो चले गए। वापस आए तो दशरथ जी भी प्राण धारण किए हुए थे, राम आएंगे। सुना कि चले गए हैं, बस 3 बार राम 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 कहा, देह त्याग दिया। उसके बाद भरत जी को बुलाया गया ननिहाल से। भरत बहुत देर हो गई, उनके शरीर को तेल की कड़ाही में डुबाया गया कि नष्ट ना हो जाए तेल। क्यों? संस्कार कौन करेगा? पुत्र वन में चले गए तो ननिहाल में, उसमें कोई जहाज तो प्लेन तो सही नहीं, झट के एक दर्शन पहुंच गए। तो जब ना आए उनकी बॉडी, उनके शरीर को तेल की कड़ाही में डुबाया गया कि सड़ ना जाए। दूर तो हो गया ना कुछ, तो बॉडी 2-3 सड़ जाती है। तो उसमें उन्होंने तेल की कड़ाही में डुबाया गया उनके शरीर को। जब वहां भरत जी आए और जब प्रवेश किया तो वो बड़े विचित्र, जब रास्ते में जा रहे हैं, देख रहे हैं लोग उनको देख ही नहीं रहे, इससे मानो ऐसे घृणा से देख रही है भरत जी को, घृणा से, मतलब ऐसे मुंह भिजा के। प्रणाम का दूरी बात है, देखते ही मुंह फेर लेते हैं भरत जी। सब घृणा किससे हो गई? भरत जी से। और सोचे भरत जी ने कार्य करवाया, पूरी प्रजा भरत जी के विरुद्ध हो गई। जहां भी रास्ते में जाते हैं भरत जी सोचते हैं, जो भरत जी प्रणाम करते हैं वो मुंह मोड़ लेते हैं। तो शत्रुघ्न ये सब क्या हो रहा है? सबके हृदय में हमारे प्रति क्रोध दिख रहा है। और अयोध्या नगरी जो सजी संवरी रहती थी, उजड़ सी गई है, उल्लास नहीं है, सबके मन मलिन हुए हैं, मुख मलिन हुए हैं, सब दुखी हैं। गायें, इनके नेत्र सुने हो गए हैं, रास्ते सुने पड़ गए हैं, हृदय में कोई आशंका आ गई। हम बुलाया, और फिर हमको बुलाया और यह संदेश दिया गया था जल्दी आ जाओ। विचार किया कहीं कोई पिताजी कहीं देह तो नहीं त्याग दिया, या कुछ तो घटना घटी है ऐसा। और बड़ी बात यह है, तो सबके हृदय हमारे प्रति ये कलुषित भाव कैसे आ गया, नाराजगी कैसे आ गई? कोई हमें लोग देखना पसंद नहीं कर रहा है। बड़े घबरा गए, कुछ तो होने वाला है। सीधे पहले गए पिताजी के भवन में, गए, पिताजी मिले नहीं। उसके पश्चात कैकेयी के वहां गए, है ना। कैकेयी नहीं बच्चे ढंग से, कैकेयी ने बड़ा कैकेयी वो लाए थी थाला आरती करने के लिए पुत्र की। और जब उन्हें पता चला, दासी में पता चला कि ऐसी घटना हो गई है,
इतने क्रुद्ध हुए भरत जी वहां पर, उन्होंने कहा तुम मेरी माता में, अब मुझे ये मेरे पाप है कि तुम मेरी मां हो। आज से तुम महारानी हो, मैं वो दास, जीवन भर में आज से मां पुत्र का संबंध खत्म हो गया। ये भरत का सबका एक चरित्र है। भरत आदर्श भाई, लक्ष्मण आदर्श भाई, भरत आदर्श भाई है। 14 साल तक खुश नहीं हुए, तो राज्य मिल गया। 14 साल तक उन्होंने उनके खड़ाओं की पूजा की, राज्य में प्रवेश नहीं किया, वो बाहर नंदी गांव में रहे। तो भारत जो पात्र है ना रामायण के, आदर्शवान पात्र है। हाँ, कैसे करता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र जी की।